नमस्कार साथियों। तो आज है 11 फरवरी 2026। देखिए, भले ही आज निफ्टी 50 26,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बट आज मैं कहूँगा बाजार उतना बुरा भी नहीं था। इवन क्लोजिंग भी ठीक ठाक लेवल पे हुआ। अब देखिए, सवाल उठता है कि कल क्या होगा, बिकॉज अभी ग्लोबल मार्केट उतना बढ़िया पोजीशन पे नहीं है और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कल कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सैमको सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्योंकि हमने देखा कि एक तो शुरू काफी बढ़िया था और शुरू में ही निफ्टी आज जो इंट्राडे हाई टच किया 26,000 की साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो इस लेवल को कल के लिए सेम टू सेम रेजिस्टेंस ही मेंशन किया। अच्छा, लोअर साइड में एक अच्छा सपोर्ट रेंज मेंशन किया 25,700 से लेके 25,800, बट मेरे हिसाब से उसके पहले भी सपोर्ट मिल सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब बैक टू बैक इस हफ्ते बाजार तो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तो कल बृहस्पतिवार क्या इसके ऑपोजिट कुछ होगा या बाजार ऐसा ही रहेगा? जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब सेम टॉपिक को देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने कवर किया। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। फर्दर रैली डिपेंड ऑन 26,000 एज मोमेंटम होल्ड। और ये एकदम सच है, 100% सच, कि जब तक ना 26,000 को क्रॉस कर जाए तब तो भाई थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन चलता रहेगा। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी एफआईएस की फ्लो आ रहा है, ये एक्चुअली चाहिए। अच्छा, विक्स कंफर्ट निफ्टी बुल, बैंक निफ्टी डिफेंड 60,500। चलो ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि बहुत ही नैरो रेंज इस बार मेंशन किया, जैसे कि आज हमने देखने को मिला था निफ्टी 50 नीचे की तरफ 25,900 और अपर हैंड में 26,000। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले चलिए अभी बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों याद रखना कल है 12 तारीख। 12 तारीख मुझे पता है कि आपको पता है, बट 12 तारीख में क्या है कि कल भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा शाम के 4 बजे पे। प्रीवियस मंथ की डेटा हमने देखा था, थोड़ा सा भारत की इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। कितना हुआ था? 1.33%। और इस बार और थोड़ा सा इंक्रीज होने का फोरकास्ट आया है आरबीआई की तरफ से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस बार फोरकास्ट आया है 2.40% की। प्रीवियस मंथ से भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो कल एक्चुअल डेटा आने पे ही आपको पता चलेगा। सो डोंट वरी, मैं आपको कल आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर कल ही पता चलेगा। उसके बाद आ जाइए, आज भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा आउट हुआ, जो कि इस बार रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। 9.4% की इंक्रीज हुआ, 19.43 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी तक की। ये देखिए 10 फरवरी तक की ये डेटा है। बहुत ही बढ़िया इस बार टैक्स कलेक्शन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सेबी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सेबी प्लान एसएमई पोर्टल टू बूस्ट मार्केट एक्सेस फॉर स्मॉल बिजनेस। तो ये एक्चुअली एसएमई जो आईपीओ आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रकार की आईपीओ आता है, एक मेनलैंड आईपीओ, दूसरा एसएमई आईपीओ। जो अक्सर हमने देखा छोटे कंपनी है जिसका कह सकते हो कि मतलब जो इनकम है या प्रॉफिट है उतना ज्यादा नहीं है, उसके लिए एसएमई आईपीओ। तो एसएमई आईपीओ के थ्रू जो कंपनी लिस्ट होता है उसके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे काम किया है। अच्छा, एक और देखिए, एक इंडिविजुअल कंपनी एलटीआई माइंडट्री, आपको पता होगा पहले दो अलग अलग कंपनी हुआ करता था, एक एलटीआई दूसरा माइंडट्री, उसके बाद मर्ज हो गया एलटीआई माइंडट्री। तो फिलहाल जो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से डिसाइड किया है कि इनका नाम बदलेगा, नाम बदल के एलटीएम कर देगा। मतलब अभी जो नाम है एलटीआई माइंडट्री, ये न्यू नेम हो जाएगा एलटीएम, याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए, मॉर्गन स्टैनली व्हाइट ओक टाटा म्यूचुअल फंड ADIA among 11 investors speak up in entire 1.92% stake of NIIF in Ather Energy भाया ब्लॉक डील। तो आज के डेट में दोस्तों ये ब्लॉक डील हमें देखने को मिला। एथेर एनर्जी आपको पता होगा एक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है NIIF,
इन्होंने बेचा है और खरीदा है टोटल 11 बड़े फंड कंपनी। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है मॉर्गन स्टैनली, व्हाइट ओक, टाटा म्यूचुअल फंड, इस प्रकार की। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी एलजी इंडिया की पर। एलजी इंडिया यूएस यूरोप एक्सपोर्ट एज टैरिफ कट ओपन डोर। चलो ये तो देखिए सिर्फ एलजी की बात नहीं है, मोस्टली ईएमएस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है उसको बेनिफिट मिलेगा। इंडिया आस्क रिफाइनर टू कंसीडर बाइंग मोर यूएस वेनेजुएलन ऑयल अमिड ट्रेड डील शिफ्ट। तो रिसेंटली जो बाइलैटरल ट्रेड डील साइन हुआ है भारत और यूएस के बीच, तो जिसके कारण अभी भारत सरकार ने जितने भी खास करके भारत की जो प्राइवेट कंपनीज को कहा कि आप लोग अभी यूएस और वेनेजुएला से ऑयल, मतलब जो क्रूड ऑयल है उसको खरीदिए। ठीक है, बिकॉज अभी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। पहले हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहा था, अभी जो रिसेंटली ट्रेड पैक्ट के हिसाब से जो हम लोग मतलब वहाँ पे जो कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत की कमर्स सेक्रेटरी की तरफ से, एक बहुत अच्छे से मैं कहूँगा मार्केट के ऊपर मतलब यहाँ पे क्लैरिटी दिया है इस ट्रेड पैक्ट के ऊपर। इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट प्रोटेक्ट की सेंसिटिव सेक्टर। तो एक्चुअली जिस चीज को लेके बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ा डाउट है कि ये जो ट्रेड डील साइन हुआ है, क्या उसमें भारत ने अपना जो की सेंसिटिव सेक्टर उसको यूएस के हवाले कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर, सी फूड मार्केट, डेयरी मार्केट, क्या वो यूएस के हवाले कर दिया? तो इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बेटर क्लैरिटी दिया है राजेश अग्रवाल साहब ने, भारत की कॉमर्स सेक्रेटरी। उन्होंने कहा इंडिया हैज ऑलवेज नेगोशिएटेड विथ अ क्लियर माइंडसेट ऑन सेक्टर दैट आर वेरी सेंसिटिव फॉर द कंट्री। जो ऐसे सेक्टर भारत के लिए सबसे सेंसिटिव है इन ट्रेड पैक्ट and has protected all those key segment under the interim trade agreement with US। तो क्लियर इन्होंने कह दिया कि उन सब जो सेंसिटिव सेक्टर है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है, उसमें कोई भी सेक्टर दोस्तों यूएस की मतलब यूएस वहां पे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट आ रहा है इंडियाज मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री टू रीच $50.1 बिलियन बाय 2030। चलो ये तो बहुत बढ़िया, और बहुत सारे कंपनी इस पर काम भी करा आज के दिन, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज हो गया, मॉर्फिन लैब हो गया, बहुत सारे कंपनी जो बनाता है मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, आपको लिस्टेड कंपनी में भी काफी दिख जाएगा। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आया है आपके यूएस की ट्रेड चीफ की तरफ से। ये रिपोर्ट आया है यूएस की ट्रेड चीफ जिनका नाम है ग्रेड की तरफ से। इन्होंने कहा कि मेनी यूएस फर्म ऑलरेडी मूविंग टू इंडिया सिग्नल मेजर शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। और ये फैक्ट है, अगर हम खास करके पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ा कंपनी शिफ्ट हुआ है वो आई थिंक कि एप्पल है ना। एप्पल जो पहले चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया था, आज टोटली शिफ्ट करके भारत में आ चुका है। मेड इन इंडियन मोस्टली आज एप्पल के आईफोन मिल रहा है ना, तो बात तो सही है इनकी। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट यूएस बजट डेफिसिट टू ग्रो टू $1.853 ट्रिलियन एट अच्छा फाइनेंशियल 26 सीबीओ से। तो वहाँ पे यूएस की इकोनॉमी एक्चुअली देखिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, आप माने या ना माने। भले ही देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ से काफी वसूली कर रहा है, बट स्टिल इकोनॉमी उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, इस चीज की आप अंदाजा लगा सकते हो, वहाँ पे जो बजट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेफिसिट मतलब कह सकते हो कि एक तरफा जो सरप्लस, मतलब सरप्लस बनना अच्छी बात है। ठीक है, डेफिसिट मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि अब नेगेटिव व्यू से वो और बढ़ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आज यूएस की जॉब डेटा आउट हुआ, जॉब डेटा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आउट हुआ। देखिए जॉब डेटा अच्छा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है, मतलब कह सकते हो कि पहले से थोड़ा बेटर हुआ। पहले था क्या आई थिंक कि 4.4 के आसपास, हाँ सही कहा, दिसंबर में था 4.4 और ये जनवरी का डेटा आउट हुआ 4.3, तो मतलब सही है। यूएस की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेकार की जो परसेंटेज है वो गिरा है। बट बात यह है कि अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ना यूएस मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है अभी। ये देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर अभी यूएस में लोकल टाइम नोट करना, ठीक है, बिकॉज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। 11:51 पे दोपहर, अभी देखिए बस पॉजिटिव में पहुंचा है, बट स्टिल शुरू में जितना ऊपर पहुंच गया था उसके बाद एकदम से नीचे नेगेटिव में पहुंचा, 50,000 के लेवल ब्रेक कर लिया था। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। दूसरी तरफ ये देखिए नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन, वो भी उतना बढ़िया नहीं है। सुबह नैस्डैक भी बहुत अच्छा ओपनिंग था, फिर एकदम स्लिप किया है, अभी फिर से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अभी
फिलहाल 0.32% नीचे चल रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, एक और बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में हम और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मिस मत करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट है आपके ईरान से रिलेटेड या अलग अलग मुद्दों पे। अच्छा, फिलहाल देखिए कि जितना देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, गोल्ड की प्राइस बढ़ता जाएगा। और ये बात आपको मैं कितने बार समझा चुका हूँ। अब देखिए अभी 1.3% के आसपास अभी ऊपर पहुंच चुका है, रात 10:20 की अपडेट। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर और बढ़ गया ना तो आपके जो गोल्ड एंड सिल्वर ETF है वो रिकवर कर जाएगा। सिल्वर भी आप देखिए 4% के ऊपर पहुंच चुका है, ये देखिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए गोल्ड सिल्वर ये कोई इक्विटी शेयर नहीं है। यहाँ पे अगर गिरावट होता भी है तो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि जब तक देशों के पास गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस अभी थोड़ा ऊपर पहुंच चुका है मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा और ड्रॉप हुआ, कल चल रहा था 90.5 के आसपास, अभी 90.74 के आसपास। और प्रॉब्लम यह है कि कल आईटी सेक्टर फिर से दोस्तों गिर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, फिलहाल देखिए नैस्डैक नीचे है, उसके साथ साथ विप्रो की जो एडीआर वर्जन अभी लगभग 3.80% नीचे। दूसरी तरफ इन्फोसिस की जो एडीआर वर्जन है 4.27% नीचे पहुंच चुका है। आईटी सेक्टर दोस्तों फिर से कल पिट सकता है, याद रखना। ठीक है, और निफ्टी 50 आपके सॉरी इन्फोसिस आपके निफ्टी 50 की टॉप 10 में रहने वाली आईटी कंपनी है। और दूसरी तरफ बैंक्स की अगर हम बात करें, बैंक्स फिर भी चलो ठीक है, बहुत नीचे नहीं है, 0.26% आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन एक्चुअली थोड़ा नीचे है, 2.24% नीचे। और जिसके कारण पता है क्या हुआ, ये देखिए जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है वो भाई साहब आज शाम के वक्त बहुत बढ़िया लेवल पे था। शाम के वक्त गिफ्ट निफ्टी मैं ट्रैक कर रहा था, लगभग 26,050 के आसपास पहुंच रहा था। अभी जैसे ही ये विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक एडीआर वर्जन गिरा, ये देखिए 10:20 की अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, 25,931 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब देखिए इसमें प्रीमियम भी तो है ना, प्रीमियम भी है, और ऊपर से अगर आप आज क्लोजिंग के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे तो मतलब नीचे। तो फिलहाल मैं कहूँगा मार्केट की जो सेंटिमेंट है अभी अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। ओके, अब देखना होगा कि कल सुबह तक किस तरफ होता है। अच्छा भाई दोस्तों, मैं काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट है वो दे दूंगा। ठीक है, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो करके रखिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और सुबह चेक जरूर कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहां पे मैं दे दूंगा सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले। बाय द वे, जो आपको मैं आज दिन की पहले वीडियो में कह रहा था, कुछ कह रहा था याद है ना, कि देखिए ये होता है एफआईएस की इनफ्लो की पावर, कुछ ऐसा ही कह रहा था आज दिन की पहली वीडियो, याद कीजिए जो लोग देखा था। क्यों कह रहा था, क्योंकि एफआईएस की जब इनफ्लो आता है ना तब बाजार, देखिए बाजार में थोड़ा बहुत वीकनेस तो होना मार्केट की एक पार्ट है, बट बहुत ज्यादा क्रैश नहीं कर जाता। ठीक है, और देखिए मेरा जो अनुमान था वो एकदम सच निकला। आज एफआईएस ने खरीदा है 943 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने बेचा है 125 करोड़ की शेयर। और जान लीजिए अगर मार्केट थोड़ा वीकनेस होता भी है ना, करेक्शन होता भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफआईएस की फ्लो आ रहा है, वो फिर से रिकवर कर जाएगा और बहुत ही स्टेबल तरीके से रिकवर कर जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, फिलहाल देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है और इसराइल भी इसमें शामिल हो चुका है। और फिलहाल आज इसराइल की जो टॉप इंडेक्स है TA35 वो भी थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग है। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना दोस्तों। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ठीक है, एकदम देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मैं देखता हूँ वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके, बाय द वे कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लेना, वहाँ पे मैं जितने भी अपडेट है और खास करके गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अच्छा सुबह सुबह आप लोग भी एक काम करना कि नॉर्मली गूगल में सर्च करके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को भी देख लेना, तो आपको गिफ्ट निफ्टी के थ्रू जो सुबह सुबह मार्केट की सेंटिमेंट है वो पता चल जाएगा कि किस तरफ हो सकता है शुरुआत, उसके बाद देखा जाएगा। और ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है
उसका भी एक एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करना फटाफट। एक हो गया आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। दूसरा हो गया आईटी सेक्टर। बैंक निफ्टी से भी इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर, बिकॉज अभी विप्रो इन्फोसिस 3.5-4% के ऊपर गिर चुका है। अच्छा, तीसरा है आपके मेटल सेक्टर, और चौथा है आपका ऑयल सेक्टर। ऑयल प्राइस फिर से बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से। अच्छा, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है। एक हो गया ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की में, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था उस हिसाब से ये आज 26,000 पे रेजिस्टेंस और लोअर साइड में 25,900 की सपोर्ट देखने को मिला। अच्छा, तो कल के लिए क्या होगा बृहस्पतिवार, अगेन मैं कहूँगा अपर हैंड पे, मतलब ऊपर की तरफ 26,000 की लेवल ही फिलहाल रेजिस्टेंस, ठीक है। यही है फिलहाल रेजिस्टेंस, बोलिए ये सबसे वाइटल लेवल जिसको क्रॉस करना अनिवार्य है, ठीक है। अब आ जाइए लोअर साइड में। लोअर साइड में भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लोअर साइड में वो डिपेंड करेगा आज रात में गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग और सुबह सुबह कैसा रह रहा है माहौल, ठीक है। तो रफली अगर हम बात करें आज जहाँ पे निफ्टी 50 को सपोर्ट मिला, मतलब 25,900, अगर इसके ऊपर ओपन होता है, याद रखना मेरे बात को, अगर 25,900 प्लस में ओपन होता है तो ये बनेगा सपोर्ट। अगर ओपनिंग में आपने देखा कि 25,900 के नीचे हो रहा है, मान लीजिए कि कल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल 25,850 पे हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली 25,900 सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब सपोर्ट मिलेगा 25,800, ठीक है, ये लोअर हैंड पे। अच्छा, क्यों वहां पे सपोर्ट मिलेगा 25,800 पे? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो 50 डेज की EMA है जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 25,800 के आसपास। सो क्लियर हो चुका है, मैं आपको निफ्टी 50 समझा दिया। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की रोल भी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए निफ्टी 50 हो सकते हैं कि आज स्ट्रगल किया है, बट बैंक निफ्टी सक्सेसफुली ये जो पर्टिकुलर रेंज जहां पे पिछले बैक टू बैक 3 दिन, मतलब सोमवार ये है आपके सोमवार की कैंडल, ये मंगलवार की कैंडल, ये आज की कैंडल, नीचे की तरफ कहां पे सपोर्ट मिला 60,500 को डिफेंड कर लिया सक्सेसफुली। तो कल के लिए 60,500 बैंक्स के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 60,500, और अपर हैंड में 61,000, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी। अच्छा, तो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी 50 अच्छे से डिटेल में समझा दिया, और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अब देखिए जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, सो गलती से भी FN ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल बाई, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाते हैं, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।